जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो अलजेब्रा का वीडियो चल रही थी हमारी, उसमें हम लोगों ने कोफिशिएंट तक पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे। इसमें कोफिशिएंट में मैंने आप लोगों को ये न्यूमेरिक कोफिशिएंट के बारे में बताना भूल गया था। तो अब देखिए न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे आपके सामने यही इक्वेशन है, यहीं तक वो पेज छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे ये रहा 5 - 3t स्क्वायर है, ठीक है ना। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है। इसमें टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट न्यूमेरिक कोफिशिएंट होगा वो -3 हो जाएगा। न्यूमेरिक कोफिशिएंट सिंपल सा कुछ नहीं है, मतलब जो नंबर होता है जिसमें, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फैक्टर्स के बारे में, कि जो भी एक्सप्रेशन होते हैं उनके फैक्टर्स क्या होते हैं। तो ये तो आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में टर्म्स के बारे में बता दिया था। तो इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म है, ये वाला और एक ये वाला, प्लस से जो सेपरेट हो रहा है दोनों। अब इसमें फैक्टर की बात करते हैं। तो फैक्टर का मतलब वो किन चीजों से मल्टीपल होकर के बने हुए हैं, उनके कितने फैक्टर है। तो जैसे देखिए ये 3 और ये है एक्स स्क्वायर है ना। तो एक फैक्टर तो 1 कॉमन होता है, सबका होता है। इसका एक फैक्टर 3 हो जाएगा, दूसरा फैक्टर इसका x और एक ये दूसरा भी x हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से फैक्टर मिल गया। और 2x में अगर हम फैक्टर की बात करें तो देखिए एक फैक्टर तो 1 हो गया और दूसरा 2 हो गया और तीसरा x हो गया, ठीक है। तो फैक्टर आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 3xy, इसमें अगर हम फैक्टर पूछे तो कौन कौन से होंगे? एक फैक्टर तो 3 हो जाएगा, दूसरा इसका फैक्टर x हो जाएगा और तीसरा इसका फैक्टर आपका y हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर हो जाएंगे। और कई बार इसको 1 को भी लेता है, तो 1 जो होता है कॉमन होता है हर किसी के लिए। तो फैक्टर के बारे में समझ गए। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए अब इसमें हम बात करेंगे टाइप ऑफ इक्वेशन या एक्सप्रेशन की। तो पहला हम देखेंगे उनके टर्म के अकॉर्डिंग, दूसरा देखेंगे उनकी पावर के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं। तो एक देखिए ये कई बार पहचानने के लिए आ जाता है। तो पहला टाइप जो है मोनोमियल या एकपदी, बाइनोमियल या द्विपदी, ट्राइनोमियल या त्रिपदी। तो मोनोमियल क्या होता है? जिसमें केवल एक टर्म हो, सिंगल टर्म हो। जैसे ये वाई स्क्वायर है तो इसमें देखिए केवल एक टर्म है, तो इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो मोनोमियल या एकपदी। मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है। उसके बाद हम इसमें आ जाते हैं बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म हो। जैसे एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, हमारा -7 और 4y। तो इसमें 2 टर्म यूज हुए तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्राइनोमियल पे। ट्राइनोमियल में 3 पद आते हैं, ठीक है ना। या हिंदी में इसको त्रिपदी व्यंजक बोलते हैं। तो इसमें देखिए एक पद, 2 और ये 3 पद, ठीक है। 3 पद है तो इसको ट्राइनोमियल हो गया। तो ये तो पद के अकॉर्डिंग हमने अपनी इक्वेशन या एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई कर लिया, इसके टाइप को। अब हम इनके वेरिएबल की पावर के हिसाब से बताएंगे कि कितना इनका क्या नाम होता है, ठीक है। तो इधर आ जाइए। पहला होता है टाइप लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक, चौथा बाई क्वाड्रेटिक। इनको हिंदी में भी मैं बोल देता हूं लीनियर समांतर, और क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात समीकरण, क्यूबिक का मतलब होता है 3 घात वाला, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी पावर 4 हो, 4 घात वाला। तो इसमें देखिए अगर इस तरह से लिखा हुआ 3x + 5, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है ना। तो ये हमारा लीनियर हो गया एक्सप्रेशन। अगर ये है जैसे ax² + bx + c टाइप का है, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया या इक्वेशन हो, एक्सप्रेशन। यहाँ पे मैं देखिए ax³ + bx² + cx + d टाइप का है, मैक्सिमम पावर इसमें कितनी है? 3 है। तो ये हमारा क्यूबिक में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं बाई क्वाड्रेटिक में, ax की पावर 4 + bx समथिंग इस तरह से है, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है? 4। तो ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक हो गया। तो आप लोग बेसिक चीज थी, ये पहचान जाएंगे आसानी से, ठीक है। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जैसा कि हमने बताया था। अच्छा हाँ, एक चीज मैंने इसमें बताना आपको ये था कि जैसे ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, ये मान लो एक क्वेश्चन है ax² + c इतना दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट आपको फाइंड करना है इसमें, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि आपको ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया जाए जिसमें वो टर्म ही ना प्रेजेंट हो और उसका कोफिशिएंट पूछ ले। जैसे यही है, देखिए ये दिया है ax² + c। अब इसमें पूछा है कि इसका कोफिशिएंट x का, जो जबकि x तो इसमें दिख ही नहीं रहा है। तो आपको ये बात का ध्यान देना है, जो टर्म ना दिखे उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है? 0 लिया जाता है, ठीक है। 0 लेते हैं। कैसे? इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे देखो ax² + 0x
प्लस सी, इस तरह से भी इस चीज को हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से देखिए x के पहले क्या है, 0 है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0, ये कोफिशिएंट है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा एक PYQ है जिसको हमें सॉल्व करना है, हम आप लोगों के सामने इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन कह रहा है अ फैक्टर कॉमन टू बोथ, ये दो इक्वेशन एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, इनमें कॉमन फैक्टर पता करना। हिंदी में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दोनों में एक सार्वगुणांक, मतलब जो दोनों में प्रेजेंट हो, ऐसा फैक्टर हमें आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है। तो आ जाइए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारे पास, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6, ये रहा। दूसरा हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में देखते हैं। इसका हम लोग करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं बताता हूं। क्या होता है, ये देखो a और ये c पोजीशन पे है, इसको हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी टाइप से, ठीक है ना। तो ये रहा और ये तीनों पद है। तो c की जगह पे कितना है, -6 है, और ये x स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। हमें मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करना है, आप लोग साइंस बैकग्राउंड से है तो आप लोगों को धीरे धीरे चीजें याद आ रही होंगी, ठीक है। कैसे करना है, ये जैसे 6 है ना, तो 6 को ऐसा फैक्टर करना होता है हमें कि उसका मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6x स्क्वायर बने, और उनका एडिशन करें तो -x आए, ठीक है। हमें इस तरह से इसको फैक्टराइज करना होता है, ठीक। तो ठीक है, इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। ये रहा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और यहां पे अगर ये लिख लूं एक -3x और एक ले लूं +2x, ठीक है, और यहां पे -6। अच्छा देखिए, अब ये दो फैक्टर हमने इसके बनाए, -3 और +2। जब हम इसको -3 और +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 आएगा। यहां मल्टीप्लाई करके हम दिखा देते हैं आपको, -3x और +2x है, इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो रिजल्ट में माइनस आता है, 3 2 जा 6, और x का x में हुआ तो x स्क्वायर। तो हमें यही लाना होता है, क्या करना होता है कि 6 जो c होता है कांस्टेंट टर्म, और ये जो फर्स्ट टर्म होता है एक्स स्क्वायर वाला, इसी के मल्टीपल के बराबर हमें लाना होता है। तो ये हमारे पास इसके मल्टीपल के बराबर आ गया, ठीक है, ओके। अब देखिए आगे क्या करना है हमें, इन दोनों में से अब देखो इसको क्या करना होता है, ऐड करेंगे तो -x के बराबर हो रहा है क्या, -3 में +2 ऐड करोगे तो -x ही आएगा। ये भी करके दिखा देता हूं, -3x और +2x, ये है, इनको जरा ऐड कीजिए तो माइनस प्लस अपोजिट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो 3x में से 2x गया तो x बचा, और रिजल्ट में साइन हमेशा बड़े वाले की लगाया जाता है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, -3, ये 3 बड़ा है तो इसके पहले जो साइन है वही रिजल्ट का साइन होगा, तो -x। तो देखिए इन दोनों का सम -x बन रहा है। ये मैं डिटेल में इसको समझा रहा हूं ताकि आगे आप लोग गलती ना करें, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए इनमें कॉमन लेते हैं, पहले दोनों में कॉमन ले लो, फिर इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन बनना है, तो x दोनों में प्रेजेंट है, देखिए एक्स स्क्वायर में भी x होता है, तो x को हमने कॉमन ले लिया, तो जब एक x चला गया तो केवल एक x यहां बच गया और -3 यहां बच गया, क्यों, क्योंकि x को तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब अगले इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, देखो क्या दोनों में कॉमन हो रहा है, तो दोनों में 2 कॉमन मिलेगा आपको, क्यों, क्योंकि जो 6 है इसको 3 × 2 लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहां से हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, यहां पे तो x बच गया और यहां पे -3 बच गया, ठीक है। इसको पहचानने के लिए यही है कि ये हमेशा जो बचेगा दोनों ब्रैकेट ये सेम सेम बचने चाहिए, अगर सेम सेम बच रहे हैं तो आपका सॉल्यूशन सही जा रहा है, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट ही कॉमन ले लेना, तो x -3 को ही पूरा कॉमन अगर निकाल लोगे तो बचेगा कितना, यहां पे केवल x बच गया, ठीक है, और यहां पे कितना बच गया, प्लस का 2 बच गया, ठीक है ना। तो एक तो ये आ गया और एक ये आ गया इसका फैक्टर, ठीक है। यहां तक हमने सॉल्व कर लिए। अब हम इस वाले का फैक्टराइज करते हैं, अभी एक को मैंने डिटेल में बता दिया, अब मैं इसको थोड़ा स्पीड में सॉल्व कर देता हूं, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, अब हमें ऐसे करना है कि मल्टीपल हमारा 6 बने और एडिशन -5 बने, ठीक है। तो हम ले लेते हैं -3x और -2x,
तो जब -3 और -2 को ऐड करेंगे तो -5x बन जाएगा, और -3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे +6। फिर वही काम हम करेंगे, जो कॉमन बन रहा है उनको कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। तो यहां से हमने x को कॉमन ले लिया तो बच गया कितना, x -3, ठीक है ना। यहां से देखिए -2 कॉमन लेंगे हम। माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट हमें बराबर करना होता है। तो यहां बच गया x, और जब प्लस में से माइनस कॉमन चला जाता है तो आंसर में माइनस बचता है। -6 में से 2 कॉमन ले लिया तो 3 बच गया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन आ गया तो दोनों ब्रैकेट, इस पूरे ब्रैकेट को ही बाहर ले लो, x -3, ठीक है, और इधर आपका आ जाएगा x -2, ठीक है, ये आ गया। अब हमसे यही बस इसने पूछ रखा था कि इन दोनों में, इनके फैक्टर में कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो देखिए x -3 यहां पे भी आ रहा है, x -3 यहां पे भी आ रहा है, तो यही कॉमन हो गया। आंसर चेक कर लीजिए, x -3, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ ज्यादा ही डिटेल में शायद समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं, ठीक है। आ जाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि व्यंजकों x -5 और y +7 के गुणनफल में x का संख्यात्मक गुणनफल निकालना है। इंग्लिश में कह रहा है द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x इन द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। इन दोनों एक्सप्रेशंस को पहले हमें प्रोडक्ट करना है। तो आ जाइए हम देखते हैं कैसे प्रोडक्ट किया जाता है। ये x -5 है एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है y +7 है। अब कोफिशिएंट किसका पूछा हमसे, x का कोफिशिएंट पूछा हुआ है ना। हाँ, तो चलिए इसका हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इस चीज का बहुत ध्यान से देखना। दो ब्रैकेट है ना, तो बारी बारी से, जैसे ये टर्म है इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई और एक बार इससे मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। तो एक्स वाई हो जाएगा, यहां से x का y से मल्टीपल तो एक्स वाई हो गया, और प्लस साइन का भी ध्यान देना, प्लस इंटू प्लस प्लस बन गया, x इंटू 7 तो ये आ गया आपका 7x हो गया, ठीक है। अब उसके बाद एक टर्म पकड़ो, सबके साथ मल्टीपल हो गया। अब दूसरे टर्म को विद साइन पकड़ो, फिर सबके साथ करो, तो 5y का इसके साथ और एक बार इसके साथ करना है, ठीक है। तो माइनस, और जिसके पहले कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है, तो माइनस प्लस -5y आ जाएगा आपका। और ये माइनस और प्लस माइनस 5 और 7 का मल्टीपल 35 हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन आपको ओपन होकर के मल्टीपल के बाद आ गई। आपसे पूछा है x का कोफिशिएंट बता दो, तो इसको, इसमें कोई लाइक टर्म दिख भी नहीं रहा है। लाइक टर्म अनलाइक टर्म मैंने पढ़ा दिया है, पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल लाइक टर्म अनलाइक टर्म में ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 7 है, 7x है। अब हमें x का कोफिशिएंट पूछा है, तो ये केवल 7, यही बचा है 7, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखिए इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूं जो कि मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है। आप लोग पिछली वीडियो जाकर के देख लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ m इक्वल टू दिस 3x + 4y इंटू 2x + 3y, ये दे रखा है एक्सप्रेशन, एंड n दे रखा है x - y और 3x + 5y। तो हमसे पूछ रहा है देन द कोफिशिएंट ऑफ x y का कोफिशिएंट निकालना है, किसमें, इन m - n में। इसमें डायरेक्ट नहीं, m - n हमें पहले निकालना होगा। तो सबसे पहले हम m को एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो m दे रखा है हमें कितना, ये देखिए 3x + 4y ये दे रखा है, इंटू में 2x + 3y, ठीक है। ये दो चीजें दे रखी हैं। जब भी हमसे ये कहेगा कि m में से n को माइनस करो, तो आपको पहले लीनियर वे में बना लेना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब सिंप्लीफाई कर लेना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, वही प्रोसेस, एक टर्म पकड़ो, इसके सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर दो विद साइन ध्यान देते हुए। तो मैं इसको बताता हूं कितना आ जाएगा, बताओ। 3 × 2 = 6 x² आ गया, ठीक है। अब 3x का फिर 3y से करो, तो 3 × 3 = 9 xy, और प्लस आएगा यहाँ पे 9 xy, एक मिनट पेन बस साथ दे जाए, 9 xy, ठीक है। पहले टर्म का दोनों टर्म से मल्टीपल हो गया। अब दूसरा टर्म पकड़ो, इन दोनों से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है ना। तो प्लस 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 हो गया, 4 × 2 = 8 xy, ठीक है। उसके बाद 4 × 3 = प्लस का 12, 4 × 3 = 12 y² आ जाएगा आपका। यहां तक आ गया। अब जो लाइक टर्म है उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहां पे आपका आ जाएगा 6x² प्लस 9 और 8 कितना हो जाता है, 17,
देखिए पेन थोड़ा सा हिल रहा है, आप लोग कंप्रोमाइज कीजिए। 17xy ये हो गया प्लस 12y², ये हमारे पास m का एक्सप्रेशन आ गया। m को हमने एक्सप्रेस कर लिया। इसी तरीके से हम लोग n को कर लेते हैं। यहां पे करते हैं। n कितना दे रखा है आपको? n इज इक्वल टू दे रखा है x माइनस का y और 3x प्लस 5y। इसको भी पहले ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओपन करिए, बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, x का 5y से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 5xy आ जाएगा। ये आ गया। पेन में चेंज कर लेता हूं, दिक्कत ना हो आप लोग को, ठीक है। अब दूसरा वाला टर्म पकड़िए, माइनस वाई वाला टर्म, बारी बारी से सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो माइनस प्लस माइनस 3xy आ जाएगा, माइनस का 3xy आ जाएगा। और यहां पे फिर आ जाइए माइनस वाई इंटू प्लस 5y, तो माइनस प्लस तो माइनस आ जाएगा, 5 1 जा 5 और वाई स्क्वायर आ जाएगा। आप सभी साइंस बैकग्राउंड से है ना, आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। यहां पे आ गए हम लोग। अब क्या करेंगे, मैंने बताया लाइक टर्म अनलाइक टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे आ गया 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे 5xy है, यहाँ पे माइनस 3xy है, तो बच गया कितना? 2xy यहां से आ गया, प्लस का 2xy आ गया और माइनस का 5y स्क्वायर, ये आपके पास आ गया, ये n आ गया, ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। उसने पूछा है एक्स वाई का कोफिशिएंट किसमें? m माइनस एन में। तो m माइनस एन पहले निकाल लेते हैं, तो m माइनस एन करेंगे। अब इसमें देखिए एक चीज का ध्यान देना है कि पूरा मत सब्ट्रैक्ट करने बैठ जाना। इसमें देखिए एक्स वाई वाले ही टर्म को केवल सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पे एक्स वाई वाला टर्म कितना है m में? ये रहा 17xy, यहाँ पे 2xy, तो इन्हीं को माइनस कर लो। तो माइनस जब करेंगे माइनस एन, तो 17xy और माइनस 2xy, ठीक है, ये हो गया। अब कितना आ गया? अब देखिए हम चाहे तो पूरे को कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है इसको एक्स स्क्वायर वाले टर्म को या वाई स्क्वायर वाले टर्म को माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो केवल जिसका पूछा है उसी को माइनस कीजिए। तो 15 में से 2 चला गया, तो सॉरी 17 में से 2 चला गया, तो ये 15xy आपका आ गया, ठीक है ना। तो उसने एक्स वाई का ही कोफिशिएंट पूछा था, तो एक्स वाई के पहले जो कुछ भी होता है वही कोफिशिएंट होता है। तो कितना आ गया? 15। इसका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी एमसीक्यूज है, हाँ एक और एमसीक्यूज है, कहिए तो अभी करा दें या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको ले, और है क्या इसके आगे? नहीं, एक ही क्वेश्चन है, तो मैं सोच रहा हूं इसको करा ही देता हूं, ठीक है ना। आ जाओ इसको करते हैं। देखिए ये टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करके पूछा है इन ऑप्शन में से किसके बराबर है, ठीक है। तो इसमें करते हैं, देखिए 3x प्लस 5y, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आराम से पेशेंस के साथ देखिएगा, चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। 5x माइनस 7y, ठीक है। इसको और माइनस करना है, इसमें से 3x माइनस 5y इंटू 5x माइनस 7y। चलो इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है ना। देखिए वही चीजें, पहले फर्स्ट टर्म को, फिर इसका इसके साथ, जैसे अभी मल्टीपल करना सिखाया था, एक टर्म पकड़ो, दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो। 3 बचे 15, 15x स्क्वायर, फिर माइनस 3 सते 21 xy, बहुत ध्यान से करते जाओ आप। ये हो गया। फिर दूसरा टर्म पकड़िए, 15, 5 बचे 25 प्लस का 25xy, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस 5 सत्ते 35 वाई स्क्वायर, ये तो यहां से आ गया। अब इसको यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लो, ये माइनस साइन है, इसको भी ऐसे लाइन खींच लो। अब इसको वही सेम प्रोसेस पे इसको आप मल्टीप्लाई करो। 3 बचे, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, मैं नहीं चाह रहा बहुत ज्यादा खींचे। अब ये आप लोग भी कर सकते हैं। तो 3 बचे 15x स्क्वायर, फिर 3 सते 21 माइनस का 21xy, ठीक है। फिर इस पे आ जाइए, माइनस प्लस माइनस 5 बचे 25 xy, ठीक है। इधर आ जाइए, माइनस माइनस प्लस, मैं यहां लिख देता हूं, और 5 सते 35 वाई स्क्वायर, ठीक है, यहां आ गया। अब देखिए जब इसको ओपन करोगे तो ये अंदर के सारे साइन जो है चेंज हो जाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। तो इसको अब मैं ओपन करके लिख देता हूं, पेन थोड़ी सी पतली कर लेता हूं।
ठीक है, ये रहा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 15x² माइनस 21xy प्लस 25xy माइनस 35y²। इसको सबके साइन चेंज कर लो, माइनस 15x² और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 21xy और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 25xy। ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस 35, यहाँ पे 35 होगा 35y²। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए जो चीज़ें कुछ कट रही हैं तो उनको काट दो और जो सॉल्व हो रहा है सॉल्व करो। जैसे यहाँ पे प्लस 15x² है, यहाँ पे माइनस 15x² है, ये कट गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस 21xy है, यहाँ पे माइनस 21xy है, ये भी कट गया। आपके पास ये दो टर्म बच गए 25 और ये भी प्लस का 25 है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। मैंने बताया था लाइक टर्म जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो लाइक टर्म कौन से है, xy, यहाँ पे भी xy है, तो 25 और 25 मिल करके 50xy आ गया आपका। और कितना है, माइनस 35y यहाँ पे है और ये साइन चेंज हो गया तो यह भी माइनस 35 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और साइन हमेशा माइनस का ही लगता है। ठीक है ना, ठीक है, एक मिनट हो जाएगा 35 और 35 70 हो गया 70y² और साइन हमेशा बड़े वाले का तो बड़ा क्या दोनों बराबर ही है तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, तो 10 इसमें भी कॉमन है, 10 इसमें भी कॉमन है और y दोनों में कॉमन है, तो कॉमन जब ले लेंगे तो हमारे पास 10 और y ये बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया 5 10 में 50, तो यहाँ पे बच गया 5 और x और y तो कॉमन हो गया, यहाँ पे बच गया माइनस 7, y² में से एक y गया तो y बच गया। अब ये आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए, 10y माइनस 5x माइनस 7 कहाँ पे है, 10y 5x माइनस 7 है, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, और इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो और टॉपिक पे ले आता रहूं। ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं, जो भी टॉपिक और कॉन्सेप्ट बचे हुए उनको डिटेल में बता करके और भी जो PYQ बचे उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि कैसा लग रहा है। ठीक है, ताकि मैं और अच्छे तरीके से आप लोगों को बता सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।